विरूपाक्ष मंदिर में लक्ष्मी हाथी का आशीर्वाद लेना हो या वहाँ की चौंका देने वाली प्राचीन फिजिक्स देखनी हो, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे हुए रामायण काल की किष्किंधा नगरी के समय की गुफाएं देखनी हो या पहाड़ी पर बसे हुए प्राचीन मान्यता प्राप्त दुर्गा मंदिर में दर्शन करने करने हो या बाली युद्ध की गुफा देखनी हो, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी हो या रामायण काल के सबसे बड़े एडवेंचरिस्ट बजरंगबली का जन्म स्थल जाना हो, ये सब मिलेगा एक साथ हम्पी में। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र पे। हम्पी के लिए कोई डायरेक्ट रेलवे मार्ग नहीं है, ना ही कोई हवाई अड्डा है, तो हमने चुना बस से जाना। तो हम चले पूजा ट्रेवल्स की एसी स्लीपर बस से। बस बहुत ही अच्छी थी और ये आने में थोड़ा सा लेट हो गई। हमारा बोर्डिंग पॉइंट था मल्लेश्वरम बेंगलोर में। हम लोग सोने के लिए लेट गए और सुबह होते ही हल्की रोशनी से हमारी नींद खुली तो हमें कुदरत के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। दूर दिखती छोटी छोटी पहाड़ियाँ और उनके नीचे दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत जो कि बारिश में और तरोताज़ा हो गए थे। फैले हुए नारंगी गेंदे के फूल के खेत और फिर सूर्यदेव के दर्शन। तो हमारा ड्रॉप पॉइंट था कमला नगर बस स्टैंड, जो कि मेन हम्पी साइड से ज़्यादा दूर नहीं है। हम्पी के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है, यही एक बड़ा और नज़दीकी बस स्टॉप है। हमने अपने होम स्टे ओनर से बात कर ली थी तो उन्होंने पिकअप के लिए ऑटो भेज दिया था, क्योंकि हमें कमला नगर से हम्पी जाने के लिए साधनों के बारे में ज़्यादा जानकारी ऑनलाइन नहीं मिल पा रही थी और हमारा ड्रॉप अर्ली मॉर्निंग का था। हम्पी एक समय पे वैभवशाली विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। बहमनी सुल्तानों के आक्रमण के दौरान उन्होंने यहाँ के मंदिरों और बाकी इमारतों को तोड़फोड़ करके खंडहर में बदल दिया। हमारा होम स्टे विरूपाक्ष मंदिर के एकदम पास ही था और हम फेमस हम्पी बाज़ार से होते हुए पहुँचे अपने होम स्टे। हम्पी का ये रिहायशी इलाका बहुत छोटी जगह में सिमटा हुआ है और यहीं पर लोगों ने अपने घरों में होम स्टे बना रखे हैं और खाने के भी इसी तरह के ऑप्शंस हैं। होम स्टे की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। क्योंकि हमारे चेक इन में अभी टाइम था तो ओनर ने हमारा लगेज रखवा लिया और हमें गाइड भी किया एक अच्छी नाश्ते की जगह के लिए। यहाँ आसपास काफ़ी होम स्टे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से विरूपाक्ष मंदिर साफ साफ दिख रहा था। तो हमें अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हल्का सा नाश्ता करना था। हम्पी के अच्छे रेस्टोरेंट्स और कैफ़े का डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमने यहाँ पे चाय पी, उपमा खाया, आलू का पराठा और हम निकल दिए अपने होटल की ओर। इस सीनिक कैफ़े को किया हमने बाय बाय। तो ओनर का फ़ोन आया था कि हमारा रूम रेडी हो चुका है, तो हमने अपने रूम में चेक इन किया। रूम डिसेंट था, वुडन फिनिशिंग थी। होम स्टे की सारी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। आप रूम का एक क्विक टूर ले लीजिए क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी था। तो हमें अपनी यात्रा की शुरुआत करनी थी विरूपाक्ष मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के साथ। तो हम नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के निकल दिए अपने होटल से। तो इस भव्य गोपुरम की तरफ बढ़ते हुए हम चल दिए विरूपाक्ष मंदिर की ओर। विरूपाक्ष मंदिर की कहानी जुड़ी हुई है उस धार्मिक कथा से जहाँ पर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किया था। इस मंदिर में 36 साल की एक लक्ष्मी हाथी है। आप उनका आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। हाँ, उनको थोड़ी सी मुद्रा देनी पड़ेगी। इस मंदिर का एक प्रमुख आकर्षण है इसके गोपुरम की उल्टी परछाई, जो कि एक अंदरूनी कमरे की दीवार पर बनती है, जिसको आज की मॉडर्न फिजिक्स में पिनहोल कैमरा कॉन्सेप्ट बोलते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर है, उसको ज़रूर देखिए। उसे देखने के बाद आपको गाइड की ज़रूरत नहीं होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम्पी में आप कहाँ कहाँ शॉपिंग कर सकते हैं इसका भी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तुंगभद्रा कर्नाटक की एक प्रमुख नदी है और इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है हम्पी। और नदी के दूसरी तरफ है कोप्पल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर है रामायण काल में सुग्रीव और बाली की नगरी रही किष्किंधा। मानसून की वजह से नदी में पानी बढ़ा हुआ था, इसलिए हमें बाई रोड ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ा, जो कि 13 से 15 किलोमीटर है। नॉर्मल टाइम में आप नदी में छोटी छोटी नाव के द्वारा नदी की दूसरी तरफ जा सकते हैं। जहाँ हम्पी में हमें दिखे सूखे सूखे खंडहर, वहीं नदी के इस तरफ दिखे हमें हरे भरे पैडी फील्ड्स और लहलाते हुए खेत। फिर हम पहुँचे आनेगुंडी क्राफ्ट टूरिज्म विलेज। और अगला टेम्पल कॉम्प्लेक्स था चिंतामणि टेम्पल कॉम्प्लेक्स।
तो विरूपाक्ष मंदिर के बाद अब हम लोग आए हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे हुए चिंतामणि टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। तो आइए देखते हैं। हम्पी का चिंतामणि मंदिर परिसर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान राम से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसी स्थान पर भगवान राम ने बाली का वध करने के बाद उसके भाई सुग्रीव को चिंतामणि नामक मणि या रत्न प्रदान किया था, इसलिए इस जगह का नाम चिंतामणि पड़ा। यह स्थान पंपा नदी के किनारे बसा है और यहाँ का वातावरण बहुत शांत और पवित्र है। मंदिर परिसर में अन्य कई छोटे मंदिर और प्राचीन अवशेष भी देखे जा सकते हैं, जो हम्पी की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को दर्शाते हैं। मान्यता ये है कि नदी के इस तरफ खड़े होकर भगवान राम ने तीर मारकर नदी के उस तरफ सुग्रीव से लड़ रहे बाली का वध किया था। ये है राम जी के पद चिन्ह। और नदी के उस तरफ अगर हम आपको जूम करके दिखाते हैं तो ये जगह है बाली की समाधि। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई प्राकृतिक गुफा भी है। इनको आप गुफा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इनमें आने और जाने के दो अलग अलग रास्ते हैं, पर इस जगह पे आपको गुफा जैसा ही अनुभव होगा। ये थोड़ा एडवेंचरस भी हो सकता है। अगर आपको थोड़ा बंद जगहों से डर लगता है या आपको झुकने में दिक्कत होती है तो आपको इसके अंदर जाने से बचना चाहिए। इसके अंदर एक छोटा सा पत्थर का कमरा था, जहाँ पर माना जाता है कि ऋषि तपस्या करते थे। यहाँ से तुंगभद्रा नदी बहुत ही सुंदर दिखती है और नदी की आवाज़ बहुत ही मनमोहक थी। इसके बाद हम बढ़े अगली गुफा की ओर, जो कि बड़ी भी थी और भी ज़्यादा चैलेंजिंग। तो आइए हमारे साथ चलिए इस गुफा के अंदर। तो अब गुफा में जाते हुए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, तो आप लोग भी आइए मेरे पीछे पीछे। यहाँ पर ज़मीन में कुछ नुकीले पत्थर भी पड़े हुए थे छोटे छोटे, तो आप नंगे पैर जाएंगे तो उनका ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़, हम यहाँ पर नंगे पैर गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, तो आप यहाँ पर जूते या चप्पल पहन के भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक पत्थर पे बहुत ही अच्छी पेंटिंग हो रखी थी और पास में एक छोटा सा मंदिर भी आप देख सकते हैं, शिला टाइप की रखी हुई थी। ये हमें छोटा सा बच्चा वहाँ पर मिल गया था, जो हमारे लिए गाइड का काम कर रहा था। तो इसने हमें इस जगह का नाम चिंतामणि होने के पीछे एक और कहानी बताई। जब रावण माता सीता का अपहरण करके ले गया तो भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत इन सब ने बैठ के यहीं पे चिंतन किया था कि कैसे माता सीता को वापस लाया जाए। हम्पी रीजन में गर्मी बहुत होती है दोस्तों, धूप बहुत तेज़ लगती है पत्थरों की वजह से। तो इस मंदिर परिसर में काफ़ी हरा भरा था और छांवदार पेड़ भी थे। यहाँ पर एक दो मंदिर ऐसे हैं जिनमें पूजा होती है, तो हमने वहाँ के दर्शन किए और हम निकल दिए बाकी सब एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा गर्म थी धूप की वजह से। यहाँ ऊपर जाकर भोलेनाथ जी का मंदिर था, हमने दर्शन किए और वहाँ से हमने तुंगभद्रा नदी के भी बहुत ही सुंदर नज़ारे को देखा। और फिर हम लोग यहाँ से वापस निकल दिए। क्योंकि हम लोग आनेगुंडी क्राफ्ट्स विलेज में थे, तो हमें यहाँ पे वो शॉप दिखी जो हमने आपको आते टाइम भी दिखाई थी। यहाँ पर बनाना स्टेम के फाइबर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। कुछ सामान लेकर हम लोग चल दिए रंगनाथ स्वामी मंदिर की तरफ। यह मंदिर 14वीं ईस्वी में बनाया गया था और यह विजयनगर के राजाओं द्वारा बनाए गए शुरुआती मंदिरों में से एक है। मंदिर के मंडपों में विजयनगर शैली के स्तंभ दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ चालुक्य और होयसला शैली के काले बसाल्ट पत्थरों से बने स्तंभ भी देखे जा सकते हैं, जिन्हें तराशकर आकार दिया गया है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम मुद्रा में मूर्ति है। मंदिर का माहौल बेहद शांत और आध्यात्मिक होता है और यह स्थान हम्पी आने वाले पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस मंदिर की और इसके परिसर की दीवारों पर भगवान के रंग बिरंगे और बहुत ही सुंदर चित्रण हैं। हम लोग जब पहुँचे तो यहाँ पर अंदर पूजन हो रहा था। हमने यहाँ दर्शन किए और वापस हम लोग निकल दिए इस मंदिर से बाहर की ओर और जाते हुए हमें यहाँ पर भगवान गरुड़ के भी दर्शन हुए।
इसके बाद हम लोग पहुँचे पहाड़ी पर बसे हुए बहुत ही मान्यता प्राप्त दुर्गा मंदिर की तरफ। ये पत्थर के घर देखे जो कि लोगों ने अपनी मन्नत के लिए बना रखे हैं। जब हम पहुँचे तो मेन मंदिर में मंत्र जाप चल रहे थे। यहाँ पर देखिए पेड़ में भी लोगों ने अपनी मन्नत की पोटली बांध रखी है। यह मुख्य गर्भगृह जहाँ पर हमने दर्शन किए और उसके बाद हम लोग चले यहाँ पर वाली गुफा की तरफ। तो इस मंदिर के थोड़ा ऊपर जाने पर ही रास्ता है वाली गुफा में जाने के लिए। जब तक हम लोग रास्ते में चलते हैं तब तक हम बताते हैं आपको इसकी कथा। जैसा कि हम सबको पता है कि ये नगरी किष्किंधा हुआ करती थी रामायण काल में, और यहाँ दो भाई रहते थे, सुग्रीव और वाली। वाली बहुत ही शक्तिशाली था। तो एक बार उसको एक राक्षस जो कि मायावी नाम का राक्षस था, उसने उसको लड़ने के लिए ललकारा। और वाली की आदत थी अगर उसको कोई भी ललकारता था तो वो उसका सामना करने पहुंच जाता था, और उसको ये वरदान प्राप्त था कि सामने जो उसके लड़ने आएगा उसकी आधी शक्ति वाली में आ जाएगी। तो इस तरह से वाली कभी हारता नहीं था। अब मायावी राक्षस भागते भागते इस गुफा के अंदर छुप गया। वाली भी उसके पीछे आया और इन दोनों में बहुत समय तक भयानक युद्ध चलता रहा। बाहर बैठे सुग्रीव ने सोचा कि वाली अभी तक बाहर नहीं आया, शायद उनको मायावी ने मार दिया। तो इसलिए सुग्रीव ने उस गुफा का मुंह बड़े से पत्थर से बंद कर दिया, और वाली ने सोचा कि सुग्रीव ने राजपाट के लालच में ऐसा किया, और यहाँ से दोनों की दुश्मनी स्टार्ट हुई। तो दुर्गा मंदिर के बाद हम लोग चल दिए शबरी आश्रम और पंपा सरोवर की तरफ। यहाँ पर हमारे ऑटो वाले ने हमको बताया कि यहाँ पर आप जो पत्थर देख रहे हैं, यहाँ पे एक राक्षस गुफा थी जिसमें कि पहले लोग जा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको खोलने की कोशिश करी, लेकिन ये पत्थर डिसबैलेंस होने लगे तो इसको वैसे का वैसा ही छोड़ दिया गया। तो अभी आ गए हम इस परिसर में जहाँ पर शबरी आश्रम है और लक्ष्मी जी का मंदिर भी है, और यहाँ पे सामने आपको पंपा सरोवर दिखेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं शबरी आश्रम की तरफ। तो ये है शबरी आश्रम जो कि एक छोटी सी गुफा में है। शबरी के जूठे बेर और राम जी की कहानी सबको पता है। तो शबरी जी ने यहीं पर बैठ के ही राम जी को वो बेर खिलाए थे, इसलिए इसे शबरी आश्रम के नाम से जाना जाता है। इसी परिसर में यहाँ पर माँ लक्ष्मी मंदिर और माता भुवनेश्वरी मंदिर भी है। तो हमने वहाँ के दर्शन किए और फिर हम लोग चले बाहर। तो ये है प्रसिद्ध पंपा सरोवर, जहाँ की माता पार्वती के एक रूप पंपा ने शिव जी को पाने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। और इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है कि इसी के किनारे शबरी ने बैठकर भगवान राम के आने की प्रतीक्षा की थी। यहाँ पर मगरमच्छों से सावधान रहने की भी वार्निंग लगी हुई थी। फिर हमें भूख लगी थी तो यहाँ से हम पहुँचे मंकी पैराडाइज कैफ़े। यहाँ का मेन्यू मल्टी क्विजीन था, जहाँ पर इजरायली और मैक्सिकन फूड भी मिल रहा था। यहाँ पर खाने के साथ साथ लिकर भी सर्व होता है। शाम को यहाँ पर लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी होती है। हम्पी के कैफ़े और रेस्टोरेंट्स का डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब पेट में खाना पहुँच चुका था तो टाइम था कुछ एडवेंचर करने का। तो हम पहुँच गए कोरेकल पॉइंट। मॉनसून की वजह से नदी में फ़्लो काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो हमें ये पक्का नहीं था कि हमें कोरेकल राइड करने को मिलेगा भी या नहीं। हमारे ऑटो वाले ने फ़ोन करके अपने दोस्त से पक्का कर लिया था कि यहाँ पर कोरेकल राइड हो रहा है। यहाँ पर दाम काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पर 2000 रुपये और 3000 रुपये के दो अलग अलग ऑप्शंस थे। 2000 रुपये वाला जो चक्कर लगाते हैं वो थोड़ा सा छोटा था, और 3000 रुपये वाले में वो दूरी ज़्यादा कवर करते हैं, और उसमें मैनग्रूव्स के अंदर भी ले जाते हैं, और बीच में मार्बल रॉक्स पे खड़ा करके फ़ोटो शूट भी करते हैं। क्योंकि हम लोग केवल 2 लोग थे तो हमें ये थोड़ा महंगा लगा। अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो ये वर्थ इट है। और ये लोग बीच में नाव ले जाकर पानी में बहुत तेज़ी से घुमाते भी हैं। और फिर नदी के बीचों बीच यहाँ पर मार्बल रॉक्स हैं, जिन पर खड़ा करके इन लोगों ने हमारा फ़ोटोशूट भी किया। कोरैकल राइड करने के बाद हम लोग बढ़ चले अंजनेया हिल की तरफ, जो कि भगवान बजरंग बली का जन्म स्थल माना जाता है। शनिवार होने की वजह से यहाँ पर बाहर काफ़ी मार्केट लगी हुई थी और छोटा मोटा सामान भी बहुत मिल रहा था। हमने भगवा गमछा लिया और चल दिए पहाड़ी की ओर, जय बजरंग बली बोलते हुए। अब हम लोग पहुंच गए हैं अंजनाद्री हिल। बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान जी है, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर वहाँ मंदिर में हम लोग को जाना है। 575 स्टेयर्स चढ़ के हम लोग को वहीं पहुँचना है। तो चलिए चलते हैं। शुरू में कुछ रास्ता तो कवर था, वहाँ बैठने की भी बीच बीच में व्यवस्था थी, लेकिन आगे ये रास्ता खुला हुआ था। हम आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे थे कि हमें ऊपर से खूबसूरत किष्किंधा नगरी के दर्शन होने लगे।
ये उतना भी आसान रास्ता नहीं है, बीच बीच में कहीं पर सीढ़ियाँ बहुत पतली और सकरी भी थीं और शनिवार होने की वजह से यहाँ पर भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऊपर से नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। अभी तो हम पूरा ऊपर पहुँचे भी नहीं थे और बीच में एक जगह ऐसी आती है जहाँ से आपको झुक के निकलना पड़ेगा और ये बहुत ही सकरा है। हनुमान जी का जन्म स्थल होने की वजह से ये पहाड़ी बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर आने से पहले आपको अपने जूते चप्पल नीचे ही उतारने होंगे। फिर हमने मंदिर में अंदर दर्शन किए और मंदिर के अंदर ही एक पानी में फ्लोटिंग रॉक्स रखी हुई थी, वो तैरते हुए पत्थर जिनसे भगवान राम ने अपना राम सेतु बनवाया था। तो शाम को यहाँ से नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने थोड़ी देर ऊपर बिताई और उसके बाद हम लोग चल दिए नीचे की ओर। नीचे जाते समय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो हमारी एडवाइस ये है कि अगर आपको यहाँ पे विज़िट करना है तो आप अर्ली मॉर्निंग करें, क्योंकि सुबह होने के बाद और शाम को यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है और दिन में धूप की वजह से आपको चढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद एक बहुत ही हैपनिंग कैफ़े में इवनिंग स्पेंड करने के बाद हम लोग चल दिए अपने होम स्टे की ओर। दोस्तों वो कैफ़े एक मस्ट विजिट है, उसकी डिटेल हमारे एक डिटेल्ड ब्लॉग में है जो कि कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट के ऊपर है और वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।